Hello dear students, once again welcome in the online class of subject Applied Chemistry, second semester Electrical. I am Professor Swati Ingre from Department of Chemistry NIT Polytechnic नागपुर। हमने स्टार्ट किया है हमारा यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है सेल एंड बैटरीज। आज हम इसमें एक स्पेशल टाइप का सेल पढ़ने वाले हैं जिसे कहा जाता है फ्यूल सेल। कोर्स आउटकम: use relevant electrolyte in batteries for different applications. लर्निंग आउटकम: आज का ये वीडियो देखने के बाद आप क्या सीखेंगे? स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के बारे में डिटेल में आपको आज जानकारी मिलने वाली है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम हमारे प्रीवियस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया है एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी सेल, जिसका नाम है लीड एसिड स्टोरेज सेल, निकल कैडमियम सेल एंड लिथियम आयन बैटरी। इन सभी के कंस्ट्रक्शन के बारे में और उनके एप्लीकेशंस के बारे में लास्ट वीडियो में हमने जानकारी ली है। तो अब हम स्टडी करते हैं फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल कुछ इस तरह से दिखती है। सबसे पहले हम फ्यूल सेल का डेफिनेशन जान लेते हैं। अ फ्यूल सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल that converts the chemical energy of a fuel, that is hydrogen, and an oxidizing agent oxygen into electricity through a pair of redox reaction। ध्यान से समझेंगे। फ्यूल सेल जो है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जैसा कि इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आप लोगों को बताया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो सकता है। तो ये फ्यूल सेल भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। लेकिन इसके पहले हमने जो एग्जांपल्स पढ़े, जैसे प्राइमरी सेल में हमने डेनियल सेल और ड्राई सेल पढ़ा, सेकेंडरी सेल में हमने निकल कैडमियम सेल, लीड एसिड स्टोरेज सेल, लिथियम आयन बैटरी हमने पढ़ा। तो उसमें कैथोड पे होती है रिएक्शन रिडक्शन और एनोड पे रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन, और उसके बाद उन केमिकल रिएक्शंस की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट वहाँ पे जनरेट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। लेकिन जब हम फ्यूल सेल की बात करते हैं तो फ्यूल सेल में भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है, जिसको कॉम्बिनेशन में रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेडॉक्स वर्ड आया है। तो यहाँ पे रेडॉक्स का मतलब है रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन इसको फ्यूल सेल इसलिए कहा गया है कि ये रेडॉक्स रिएक्शन होने के लिए यहाँ पे हमें फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो फ्यूल सेल में हम कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं? तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं हाइड्रोजन। हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, इससे हमें अगर एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो साथ में हमें एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। तो एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसमें कौन सी गैस डालते हैं? ऑक्सीजन गैस डालते हैं। तो फ्यूल जो है वो रहेगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो रहेगा वो रहेगा ऑक्सीजन गैस। तो इनके प्रेजेंस की वजह से जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है उनसे एनर्जी डेवलप होती है और उसे कहा जाता है फ्यूल सेल। जब हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे और इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग और इसके यूजेस देखेंगे तो इसका कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर होगा। ये जो हम फ्यूल सेल का एग्जाम्पल स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है H2O2 फ्यूल सेल। This H2 stands for hydrogen gas and this O2 stands for oxygen gas, and hence it is called as H2O2. It is not H2O, it is H2O2. H2 means hydrogen gas and O2 means oxygen gas. Hydrogen gas is acting as a fuel and oxygen gas is acting as a oxidizing agent. तो ये जो सेल है ये कैसी होती है, उसमें कैथोड कौन होता है, एनोड कौन होता है, कौन सा सोल्यूशन होता है, वो अब हम देखते हैं। अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कंप्राइजेस ऑफ टू इनर्ट पोरस इलेक्ट्रोड मेड अप ऑफ निकल और निकल ऑक्साइड। ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल होती है उसके जो इलेक्ट्रोड होते हैं वो बने हुए होते हैं निकल और निकल ऑक्साइड से। लेकिन नेसेसरी कंडीशन जो है वो ये है कि वो होनी चाहिए पोरस। पोरस का वर्ड का मीनिंग मैंने आप लोगों को इसके पहले भी बताया हुआ है। पोरस का मतलब होता है उसमें छोटे छोटे माइन्यूट छेद होने चाहिए। जैसे स्पॉन्ज सबको पता है, स्पॉन्ज जो है उसमें छोटे छोटे माइन्यूट छेद होते हैं
तो ऐसे स्ट्रक्चर को कहा जाता है पोरस। तो ये निकल या निकल ऑक्साइड के बने हुए पोरस इलेक्ट्रोड जो है वो होना चाहिए। द इलेक्ट्रोड्स आर ऑल्सो कोटेड विथ अ कैटलिस्ट सच एज प्लैटिनम टू स्पीड अप द इलेक्ट्रोड रिएक्शन। ये जो हम निकल के या निकल के ऑक्साइड के जो इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं, इसके ऊपर हम कैटलिस्ट का कोटिंग करके रख सकते हैं और एज अ कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं प्लैटिनम। इससे क्या होता है कि जो भी कंबशन की प्रोसेस है, जो भी फ्यूल से इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप होने की प्रोसेस है, वो फास्ट हो जाती है। कैटलिस्ट भी हमने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा है, जो रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करता लेकिन रिएक्शन को स्पीड अप कर सकता है या रिएक्शन की स्पीड को घटा भी सकता है, उसे कहा जाता है कैटलिस्ट। तो एज अ कैटलिस्ट हम उसमें प्लैटिनम भी लगा सकते हैं। द पोरस इलेक्ट्रोड्स अलाउ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसेस टू पास थ्रू। इलेक्ट्रोड हमने पोरस लिया है क्योंकि पोरस मतलब उसमें छोटे छोटे छेद रहेंगे और उन छेदों में से ये हाइड्रोजन गैस या ऑक्सीजन गैस अंदर के सोल्यूशन तक अच्छे से पहुंच पाएगी। द इलेक्ट्रोड आर इमर्स्ड इन अ सोल्यूशन ऑफ एक्वियस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट हम लेने वाले हैं, उस इलेक्ट्रोलाइट का नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब KOH सोल्यूशन। अब ये सेल जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो उसका हम इस तरह से बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपको ब्लैक कलर के 2 रॉड दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो ब्लैक कलर के जो 2 रॉड दिख रहे हैं ये ग्रे कलर की उसकी पूरी बॉडी है। तो ये जो है ये है एनोड और ये जो है ये है कैथोड। और ये एनोड और कैथोड दोनों बने हुए हैं या तो इनर्ट मटेरियल के बने हुए होने चाहिए, जैसे कि निकल है, निकल ऑक्साइड है, और इसके ऊपर रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए कैटलिस्ट मतलब प्लैटिनम का कोटिंग किया गया है। देन यहाँ पे हमको कौन सा सोल्यूशन लेना है, अभी बताया मैंने आपको। यहाँ पे हमें लेना है KOH सोल्यूशन। ये देखिए KOH सोल्यूशन, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन रहेगा, KOH। KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। देन ये इलेक्ट्रोड के बाहर यहाँ पे एक चेम्बर दिया हुआ है, क्योंकि हम डायरेक्ट गैस जो है वो इलेक्ट्रोड के अंदर पास नहीं कर सकते हैं, हमें पहले गैस को चेम्बर में डालना पड़ेगा और फिर उस चेम्बर के ऊपर अगर हम प्रेशर देंगे तो फिर वो गैस वो इलेक्ट्रोड में से परकोलेट होके अंदर के सोल्यूशन तक पहुंच सकता है। तो ये इलेक्ट्रोड के बाजू में ये कंपार्टमेंट दिख रहा है और आपको हमेशा ये चीज़ याद रखना है कि जिस साइड में एनोड है, जिस साइड में एनोड है उस साइड में आपको कौन सा गैस एंटर करवाना है, हाइड्रोजन गैस। कौन सा गैस एंटर करना है आपको, हाइड्रोजन गैस, मतलब H2 गैस जिस साइड में क्या प्रेजेंट है, एनोड। देन ऐसे ही एक रॉड इधर साइड में भी है, ये प्लैटिनम की कोटिंग है विच इज़ एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट। ये रॉड है जो निकल या निकल ऑक्साइड से बना हुआ है और यहाँ पे एक खाली चेम्बर आपको दिख रहा है और इस चेम्बर में हम कौन सी एयर डालने वाले हैं, ऑक्सीजन। क्या कौन सा गैस डालने वाले हैं, ऑक्सीजन, बिकॉज ऑक्सीजन इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। देन अब ये साइड से हमें पास करना है हाइड्रोजन गैस और ये साइड से हमें पास करना है ऑक्सीजन गैस और बहुत ज़्यादा प्रेशर से हमें ये गैस जो है वो ऐड करना है। अब जब हम प्रेशर लगाएंगे तो ये जो मटेरियल है निकल या निकल ऑक्साइड का, ये पोरस है, तो इन पोर में से ये हाइड्रोजन गैस परकोलेट हो के कौन से सोल्यूशन तक पहुंच जाएगी, बीच वाले सोल्यूशन तक पहुंच जाएगी। वैसे ही यहाँ पे ऑक्सीजन गैस भी, ये रॉड पोरस होने की वजह से ऑक्सीजन के अंदर घुस के उसके बारीक बारीक छेदों में घुस के जो है वो कहाँ तक पहुँच जाएगी, इलेक्ट्रोड में से ये सोल्यूशन तक पहुँच जाएगी। तो इस तरह से ये हो गया है कंस्ट्रक्शन कौन से सेल का, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, दोनों इलेक्ट्रोड जो है वो निकल या निकल ऑक्साइड के बने हुए हैं और यहाँ पे हमने प्लैटिनम का कोटिंग किया हुआ है रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाने के लिए। देन इधर साइड में हमने लगाया है एनोड, जिस साइड में एनोड है उस साइड में आपको हाइड्रोजन गैस पास करनी है, जिस साइड में कैथोड है उस साइड में आपको ऑक्सीजन गैस जो है वो इनर साइड में पास करनी है। देन यहाँ पे कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो बाय प्रोडक्ट्स बाहर निकलने के लिए हमने यहाँ पे कुछ आउटलेट भी दिए हुए हैं। तो ये हो गया है कंस्ट्रक्शन। देन रेडॉक्स रिएक्शन इन H2O2 फ्यूल सेल। मैंने इसके इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है, जिसे कॉम्बिनेशन में हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो अब हम वो रेडॉक्स रिएक्शन देखते हैं। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, सॉरी एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है। मैंने अभी आपको बताया कि एनोड के साइड से हम कौन सी गैस डालने वाले हैं, हाइड्रोजन गैस, और कैथोड के साइड से आपको कौन सी गैस डालनी है, ऑक्सीजन गैस। तो एनोड के साइड से
हाइड्रोजन गैस डालने की वजह से वहाँ पे हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी। तो दिस हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ 2O माइनस, जो O माइनस यहाँ पे बनने वाले हैं कैथोड के रिएक्शन पे, वहाँ से उसके साथ रिएक्ट करके इट गेट कन्वर्टेड इनटू ट्वाइस H2O। वो क्या बन जाएगा, ट्वाइस H2O विद द रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर निकलेंगे। देन कैथोड रिएक्शन जो है, कैथोड पे ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड जो है उसके ऊपर रिडक्शन होता है, कैथोड के ऊपर रिडक्शन होता है। तो रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, और जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकले हैं ना, वो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन होंगे, एंड इट गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ 2O माइनस। दिस O माइनस इज यूटिलाइज हियर टू गिव 2H2O। ओके, तो दिस इज द रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। आई एम अगेन रिपीटिंग द रिएक्शन। देखो बच्चों, एनोड के साइड से हमने हाइड्रोजन गैस डाला है, ये डायग्राम में देखिए आप, एनोड के साइड से हमने कौन सा गैस डाला है, हाइड्रोजन गैस डाला है। तो एनोड पे किसकी रिएक्शन होगी, हाइड्रोजन की, और हमें पता है एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। कैथोड के साइड में हमने कौन सी गैस डाली है, ऑक्सीजन गैस, और कैथोड पे हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन रिएक्शन। ऐसे ही याद रखना है आपको। तो एनोड पे H2 प्लस ट्वाइस O2 माइनस विल गिव्स ट्वाइस H2O विथ रिमूवल ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन। ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। कैथोड रिएक्शन O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन, विल गिव्स द फॉर्मेशन ऑफ 2O माइनस माइनस। देन तो इसकी ओरल रिएक्शन कैसे रहेगी, ओरल रिएक्शन कैसे लिखना है ये मैंने आप लोगों को बताया था। जो चीज़ें एरो के इधर साइड में पहली रिएक्शन में और एरो के इधर साइड में दूसरी रिएक्शन में होंगी, कॉमन चीज़ें वो कैंसिल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 2O माइनस 2O2 माइनस यहाँ पे एरो के इधर साइड में है, और यहाँ पे 2O2 माइनस इधर साइड में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन एरो के इधर साइड में है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन एरो के इधर साइड में है, तो वो भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, 2H2 प्लस O2 will give rise the formation of twice H2O, and this is the overall reaction for hydrogen oxygen फ्यूएल सेल। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट कौन सा बनता है, H2O मतलब यहाँ पे वाटर बनता है। देन एडवांटेजेस ऑफ फ्यूएल सेल के एडवांटेजेस क्या है, क्या खूबियाँ है उसकी। तो एडवांटेजेस मतलब उसके क्या फ़ायदे हैं, तो हाई कन्वर्शन ऑफ एफिशिएंसी, ये जो फ्यूएल सेल है इससे हम ज़्यादा मात्रा में केमिकल एनर्जी का कन्वर्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कर सकते हैं। लो एमिशन एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इसमें से ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होता, मतलब ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होता है। लेस नॉइज़ पोल्यूशन, इससे नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं होता। देन इट इज़ कॉम्पैक्ट, लेस स्पेस इज़ रिक्वायर्ड, इसका जो साइज शेप होता है वो छोटा होता है, तो उसको ज़्यादा स्पेस जो है वो नहीं लगती। वाटर फॉर्म्ड एज बाय प्रोडक्ट इज़ ऑफ पोर्टेबल क्वालिटी, अभी हमने इसके ओवरऑल रिएक्शन में देखा कि यहाँ पे कौन सा बाय प्रोडक्ट बनता है, H2O मतलब वाटर, तो इसको फेंक नहीं दिया करते, ये जो कुछ भी वाटर है इट इज़ ऑफ पोर्टेबल क्वालिटी का ये वाटर होता है, मतलब हम उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गए इसके एडवांटेजेस। देन हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस, और हर कोई चीज़ के फ़ायदे होते हैं तो साथ में कुछ ना कुछ उसके नुकसान भी होते ही है, जिसको हम कहते हैं डिसएडवांटेज या शॉर्ट कमिंग भी कहते हैं। हाई इनिशियल कॉस्ट, ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूएल सेल होती है ना, इसकी जो सेटअप करने की कॉस्ट होती है, कीमत होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है। देन एग्जैक्ट लाइफ स्पैन इज़ अननोन, ये सेल जो है इसका एग्जैक्ट लाइफ स्पैन मतलब ये 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा, 10 साल चलेगा, ये जो है ये बताना मुश्किल होता है, सेल कभी भी बंद पड़ सकता है, तो इसकी एग्जैक्ट लाइफ हमको पता नहीं होती। देन हाई कॉस्ट ऑफ प्योर हाइड्रोजन, इसमें हम एज अ फ्यूएल क्या यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रोजन गैस, एंड दिस हाइड्रोजन गैस जो है ये हाइड्रोजन गैस का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, और उसको हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। द स्टोरेज असेंबली फॉर फ्यूएल हाइड्रोजन इज़ नीडेड, अब अगर हमको हाइड्रोजन गैस इसमें से पास करना है तो हमें हाइड्रोजन गैस को स्टोर करने के लिए स्टोरेज सिस्टम जो है वो भी डेवलप करना पड़ेगा, तो ये जो है ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूएल सेल के डिसएडवांटेज। देन व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फ्यूएल सेल के यूजेस क्या है, फ्यूएल सेल को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं।
तो वो हम उसके एप्लीकेशन में पढ़ेंगे। फ्यूल सेल्स कैन बी यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग द ट्रांसपोर्टेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, लोकोमोटिव्स में यूज़ कर सकते हैं, मटेरियल हैंडलिंग, सैनिटरी, पोर्टेबल एंड इमरजेंसी बैकअप एंड पावर एप्लीकेशन। तो ये जो है ये फ्यूल सेल के कुछ एप्लीकेशन है कि इसको हम ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ कर सकते हैं, देन मटेरियल हैंडलिंग में यूज़ कर सकते हैं, स्टेशनरी और पोर्टेबल एंड इमरजेंसी बैकअप पावर के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं समरी कि आज आपने क्या सीखा। तो आज हमने सीखा हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में, उसका कंस्ट्रक्शन हमने देखा। ये भी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है, बस इसमें हम फ्यूल यूज़ करते हैं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हैं ऑक्सीजन गैस। देन हमने इसका वर्किंग पढ़ा, इसके एडवांटेज पढ़ा, देन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी देखे और एप्लीकेशन। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में एक और छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि जो अपोलो नाम का जो सैटेलाइट सबसे पहली बार मून के ऊपर गया था, तो उसमें जो सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था, दैट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज़ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, है ना। क्योंकि वो जो कुछ भी सैटेलाइट वहाँ पे गया था, जो भी रॉकेट वहाँ पे गया था, उसमें भी तो पावर की ज़रूरत होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए उसमें जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फिट किया गया था, वो जो था वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ही था। ये सेल का एक एडवांटेज ये भी था कि ये फ्यूल सेल का बाय प्रोडक्ट जो है उससे क्या बनता है, वाटर बनता है। अभी अभी हमने देखा उसके ओवरऑल रिएक्शन में कि H2 और O2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में एज अ बाय प्रोडक्ट क्या बनता है, वाटर, एंड दैट वाटर इज़ ऑफ पोर्टेबल क्वालिटी। पोर्टेबल क्वालिटी मतलब हम उसको ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जो अपोलो यान में जो एस्ट्रोनॉट्स थे, वो पीने के लिए वही पानी जो है वो यूज़ करते थे जो फ्यूल सेल से निकलता था, तो उन्हें एक्स्ट्रा पानी कैरी करने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो अब हम देखेंगे प्रोग्राम आउटकम। तो आज आपको फ्यूल सेल के बारे में बेसिक नॉलेज मिला है और ये चीज़ आपको हमेशा लाइफ लॉन्ग याद रहने वाली है। आपका असाइनमेंट जो हमने पढ़ा वही हमारा असाइनमेंट रहेगा। आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशंस के बारे में लिखना है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। इसमें हम मेटल्स पढ़ने वाले हैं, अलॉय पढ़ने वाले हैं, स्पेशल टाइप का अलॉय जिसे कहा जाता है थर्मोकपल अलॉय, और उसके बाद हम इंसुलेटर्स पढ़ेंगे इसमें, और कुछ हम इंडस्ट्री यूनिट प्रोसेसेस भी पढ़ेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, डोंट वरी, बी हैप्पी, कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।